सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे निभाते हैं रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज आपको कहानी सुनाने ले चलता हूँ गुरुजी के पास। गुरुजी की तबीयत बहुत खराब थी। सभी शिष्य इस चिंता में डूबे थे कि गुरुजी के इस संसार से चले जाने के बाद उनकी गद्दी पर बैठेगा कौन, कौन बनेगा गुरु। यही सवाल सभी शिष्यों के मन में था। सभी शिष्य एक से बढ़कर एक हुनरमंद और विद्वान थे। सभी शिष्य एकदम शिष्ट थे। बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी थी। गुरुजी जाते हुए किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके जाएंगे। सबकी निगाहें बस इसी बात पर टिकी थी। गुरुजी जिसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर जाएंगे वही होगा अगला गुरु। सभी शिष्यों को उसे ही गुरु मानना होगा। सभी शिष्य इसी चिंता में डूबे थे। बस एक शिष्य ऐसा था जो इन सभी चिंताओं से परे मदिरा पान में लगा था। गुरुजी की तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अब गुरुजी का अंत समय नजदीक आ गया है। अचानक गुरुजी ने कमरे से ये खबर बाहर भिजवाई कि मदिरा पान कर रहे शिष्य को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। बाहर हंगामा मच गया। सारे शिष्य गुरुजी के कमरे में घुस आए। ये क्या गुरुजी, आपने ऐसा फैसला कैसे ले लिया? हम सब एक से बढ़कर एक योग्य लोग और आपने अपना शिष्य चुना उस शराबी को। सारे शिष्य बिल्कुल एक साथ बिल्कुल गुरुजी पर टूट पड़े, कहने लगे कि गुरुजी आपने क्या फैसला ले लिया? हम सब एक से बढ़कर एक योग्य शिष्य हैं। आपने हमें अपना उत्तराधिकारी नहीं चुनकर एक शराबी को अपनी जगह चुनकर हमारा अपमान कर दिया है। वैसे इस कहानी को संजय सिन्हा जब भी सुनते वो भी हैरान होते कि आखिर गुरु को ये क्या सूझी जो उन्होंने एक से बढ़कर एक योग्य शिष्यों की जगह एक शराबी को अपनी गद्दी सौंपने का फैसला ले लिया। खैर, गुरुजी ने फैसला लिया था तो यकीनन कोई ना कोई बड़ी वजह रही होगी। इसी वजह को जानने के लिए सारे शिष्य बेहाल थे। आखिर में गुरुजी ने सबको शांत रहने का इशारा किया और बोलने लगे। उन्होंने कहा कि यह सही है कि तुम सब एक से बढ़कर एक योग्य हो। तुम सब पूरी तरह शिष्ट हो, बहुत अच्छे हो। मुझे तुम्हारे आचरण से कभी शिकायत नहीं हुई, पर एक बात मुझे हमेशा खटकती थी कि तुम सब इतने शिष्ट हो कि मुझे तुम सब का असली आचरण कभी पता ही नहीं चल पाया। जो लोग अति शिष्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने भीतरी आचरण के बारे में कभी किसी को पता चलने ही नहीं देते। उस शराबी के बारे में मुझे सब कुछ पता था। उसने कभी अपने व्यवहार को छिपाया ही नहीं। वो छिपा ही नहीं सकता था। वो शराबी है। शराब पीना बुरी बात है। देखो, तुम सभी इतने वर्षों से मेरे पास हो, पर तुम सब मेरे एक फैसले से इतने आहत हो गए कि तुम अपनी सारी शिष्टता भूल गए। तुम सबका अहंकार जाग उठा कि गुरुजी की गद्दी तुम्हें क्यों नहीं मिल रही। एक फैसला तुम्हारी मर्जी के विरुद्ध हुआ, तुम अपनी शिष्टता भूल गए। तुमने पिता तुल्य गुरु को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। पर उसे देखो, बेशक वो नशे में डूबा है, पर उसने कभी अपनी शिष्टता नहीं खोई। वो कभी अपनी दावेदारी को लेकर सामने नहीं आया। उसमें एक बुराई है, उसकी बुराई जग जाहिर है, उसका पूरा सच समाज के सामने है। तुम सब बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारा सच ढका हुआ है। वो अपना मूल व्यवहार नहीं भूला, तुम भूल गए। मैंने इसीलिए उसे अपनी गद्दी सौंपने का फैसला लिया है, क्योंकि जो सार्वजनिक जीवन में होगा उसका पूरा सच सामने होना चाहिए। अति अच्छाई कई बार मन की बहुत सी बुराइयों को ढके रहती है। वो मिटी नहीं होती, ढकी होती है। जब तक मन से बुराई मिट न जाए तब तक आदमी गुरु की गद्दी पर बैठ नहीं सकता। ओढ़ा हुआ सच सच नहीं होता। सभी शिष्य समझ गए। शिष्य समझ गए, हम कब समझेंगे? असल सवाल यही है, और यही आज की कहानी का संदेश भी है। अब आपको ले चलता हूं संदेशों के संसार में और देखते हैं कि संजय सिन्हा की कहानियों के बारे में लोग क्या कुछ कह रहे हैं। हमें आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। ऐसी भी रोज कहानी पहुंचाते रहे। आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वास्तव में आप बहुत ही सुंदर कहानियाँ, समाज के लिए प्रेरित कहानियाँ आप प्रस्तुत करते हैं। आपकी कहानी को सुनने से लोगों को बहुत अच्छी दिशा मिलती है।
आपकी कहानियों का हमें बहुत इंतजार रहता है। आपको दिल से धन्यवाद, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है और रोज़ आप ऐसी कहानियाँ सुनाते रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह संदेश भेजते रहें। अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और अपने संदेश को रिकॉर्ड कीजिए और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर है 8383000269 8383000269। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ssKahani@aajtak.com। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। नमस्कार। सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें